ध्यान दीजिए तो कांग्रेस भी अपनी राजनीतिक सत्ता चलाते समय इसी तरीके से कभी करप्शन के साथ खड़ी रही, कभी अहंकार में डूबी रही, कभी मानकर चलती रही कि सत्ता से नहीं लेंगे। इस दौर में भी कमोवेश यही स्थिति है। शिक्षा मंत्री को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, हम उसे नहीं हटाएंगे, हमने देश बेचा, उन्होंने जमीन बेची, उससे क्या हुआ, परिस्थितियां तो अनुकूल है, सब कुछ वैसे ही चलेगा क्योंकि हमको कोई हरा नहीं सकता है। और करप्शन के साथ इसलिए रहेंगे क्योंकि वो हमारी जाति से जुड़ा है, वो हमारा वोट बैंक है। ये सारे मैसेज अगर जेंजी के जहन में रख दीजिए तो हो सकता है अब आपके भीतर सवाल हो, क्या वाकई जेंजी एससी एसटी और ओबीसी में बटेगा या नहीं बटेगा, वह हिंदू और मुसलमान में बटेगा या नहीं बटेगा, वह इस देश के सरकारी स्कूल और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के बीच लकीर खींचेगा या नहीं खींचेगा, इस देश के भीतर कम होते रोजगार का जिम्मेदार इस देश की इकोनॉमिक पॉलिसी को और इस देश में सत्ता द्वारा उसी नेक्सस के साथ खड़े होने को मानेगा या नहीं मानेगा। अगर नहीं मानेगा तो ये एकजुट समाज के भीतर आने वाले वक्त में आप एक पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन देखने वाले हैं। और अगर लग रहा है कि वो मानेगा, तब अगला सवाल यह भी होगा, तब तो ये पूरे समाज के भीतर कोई परिवर्तन आप कभी देख ही नहीं पाएंगे और वो इंस्टीट्यूशंस जो करप्ट हो गए, डेमोक्रेटिक पिलर्स के तौर पर जिनकी पहचान थी, वो धराशायी हो गए। राजनीतिक सत्ता ने सबको अपने हाथों में ले लिया और उस लिहाज से वो सत्ता चला तो कुछ नहीं बचेगा। तब ऐसे में उन दिशा में उठते हुए सवाल जो इस वक्त जंतर मंतर से गाहे बगाहे उठ ही रहे हैं, वहां पर कॉकरोच शब्द के जरिए जो शब्द इस देश के चीफ जस्टिस ने दिया, उस शब्द के जरिए इस देश के न्यायपालिका को भी चुनौती देने की परिस्थिति में जंतर मंतर की मौजूदगी। और वहां पर बात अगर अब सीधी होने लग जाए कि जिम्मेदार सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान नहीं, जिम्मेदार तो देश के प्रधानमंत्री हैं, तब मसला बहुत साफ है कि स्टूडेंट्स और जेंजी पॉलिटिकल फॉर्मेट में आने को तैयार है। तो मोदी जी, सरकार अगर आपके चेहरे पर चल रही है, सरकार अगर आपके नाम पर चल रही है, तो जिम्मेदारी भी आपके चेहरे और आपके नाम पर फिक्स होगी। आप राशन पर अपना फोटो चिपका देते हो, कोविड वैक्सीन पर आपका फोटो चिपका देते हो, आप पेट्रोल पंप पर आपका फोटो चिपका देते हो, तो जिन बच्चों ने आत्महत्या करी उनके डेथ सर्टिफिकेट पर भी आपका फोटो चिपकेगा। बिल्कुल सही बात है। यानी जुबान पर वो बात आ ही गई जिसको कहने से इस देश के विपक्ष के नेता घबराते हैं। वो सिंबॉलिकली इस देश के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा तो मांग रहे हैं, लेकिन अभिजीत दिपके कहता है कि आखिर में चेहरा तो आप ही हैं, सब कुछ तो आप ही में समाया हुआ है, आप ही के नाम, आप ही के चेहरे के आश्रय यह देश की सरकार चल रही है, तो जिम्मेदारी तो आपके सिर पर बांधी जानी चाहिए। दरअसल यही वो ट्रांसफॉर्मेशन है जो पॉलिटिकल पार्टीज इसलिए नहीं कहती है क्योंकि उन्हें डर है ईडी, सीबीआई आने वाले वक्त की मुश्किल हालातों का। और जब वो खुद सत्ता में कभी रहे होंगे तो उस दौर में उन्होंने जो भी झोले भरे होंगे, उन झोलों को बचाए रखने की भी एक संकट और समस्या के दौर में अपने आप को मुलायम करने की जरूरत पड़ती। तो वो पारंपरिक राजनीति के तौर तरीके इस देश के भीतर पॉलिटिकल सिस्टम ही नहीं बल्कि इस देश के सोशल एस्पेक्ट को भी और इस देश के एजुकेशन सिस्टम को भी कैसे खत्म कर चुके हैं, सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। तीन बड़े सवाल। पहला सवाल, क्या कांग्रेस जिस प्रयोग की दिशा में बढ़ रही है और कल इस देश के हर राज्य में उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जेंजी को जुड़ाते हुए, एक साथ जोड़ते हुए दिल्ली आने का न्योता देने की दिशा में होगी, तो क्या वो एकजुट होकर 9 जुलाई को दिल्ली में मौजूद होगा जहां से प्रधानमंत्री मोदी की घेराबंदी का पहला मैसेज जा पाए? ये पहला सवाल। दूसरा, वो जेंजी क्या ये इतना पॉलिटिकल जब हो चुका है या फिर उसके सामने इस वक्त बहुत क्लियर तस्वीर है, दोषी कौन है और जवाबदेही क्यों किसके माथे मढ़ने की जरूरत इस दौर में है, तो क्या वह अपने आप के अंदर की जो भी बात है उसको किसी भी शक्ल में रखे, वो चाहे अनचाहे इस देश की राजनीतिक समीकरणों से जुड़ेगी या नहीं जुड़ेगी? ये दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल है, क्या इस देश में सत्ता और विपक्ष की राजनीति जो कई मौकों पर एक साथ आकर मिल जाती है, वो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, पैसे के नाम पर, ब्लैक मनी बचाने और बनाए रखने के नाम पर और एक समीकरण साधते हुए अपनी सुविधाओं के नाम पर जब चलती है, जिसका खुला नजारा पार्लियामेंट अपने आप में मौजूद है, जहां के सांसदों की आय, उनका रहन सहन, उनको मिलने वाली सुविधा इस देश के जन सरोकारों से नहीं जुड़ी है,
उनकी अपनी दुनिया है। उस बीच में क्या इस देश का जनजी खड़े होकर इस देश में पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन करने की दिशा का पहला राजनीतिक प्रयोग उत्तर प्रदेश में कर सकता है? अगर कर सकता है तो 2029 भूल जाइए।